Good morning, myself DP Yadav from DP Sir Academy. Today I teach Maths of class 9th NCERT book of CBSE Board Part 1। आज हम लोग जो है क्लास 9th के इंग्लिश मीडियम बुक क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है जो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, होल नंबर पता होना चाहिए, इंटीजर पता होना चाहिए और रेशनल नंबर पता होना चाहिए। हम क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देंगे। सबसे पहले जो है नेचुरल नंबर के बारे में हम जान लें। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारा जो है 1 से प्रारंभ होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, अनंत तक जाता है। ठीक है, इसका मतलब हमको नेचुरल नंबर जो है हमारा 1 से प्रारंभ होता है। दूसरा हमारा है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यदि हम प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है उसमें 0 पहले ही ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव हो जाएगा हमारा। तीसरा हमारा है इंटीजर। क्या है? इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांश। ये जो है इसमें जो है इनफाइनाइट से लेकर के सभी संख्याएं माइनस की हों या प्लस की हों, 0 भी सम्मिलित होता है एंड सो ऑन। मतलब 0 भी रहेगा, माइनस की सभी संख्याएं भी रहेंगी और पॉजिटिव नंबर भी रहेगा, उसे ही हम इंटीजर कहते हैं। और हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। कहने का अर्थ ये है, इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हैं? इन द फॉर्म P/Q। P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमको पता है 0 एक रेशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 इज ए रेशनल नंबर। ये पूछे हैं, पहला प्रश्न साफ क्या है हमारे हिसाब से दिया है, इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक परिमेय संख्या? इट कैन बी। हाँ, 0। अब ये बोले लास्ट में क्या है, कैन यू राइट इट फॉर्म P/Q? तो P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि इट कैन बी
इट कैन बी represented 0/1 और 0/2 और 0/3 etc. इसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मतलब 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर या परिमेय संख्या निकालना है। इसके दो फार्मूले होते हैं। एक इसका फर्स्ट मेथड है कि 1/2 a + b 1/2 a + b। जब दो नंबरों के बीच में केवल एक रेशनल नंबर ज्ञात करने को कहेगा तो ये फार्मूला हम लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर कितना निकालना है? 6 रेशनल नंबर हमको निकालना है और उसको जो है दूसरे मेथड से हम जानेंगे। सबसे पहले यह पता होना चाहिए किन्हीं दो नंबरों के बीच, यहाँ 3 और 4 है, लेकिन किन्हीं दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इनको निकालने के लिए जितना रेशनल नंबर कहेगा उससे एक अधिक हम लेते हैं, तो उसको मान लिया जाता है n बराबर क्या है? 6। n + 1 होता है, इसको जो है n + 1 = इतना हमारा हो गया। ठीक है। अब जौन है देन नंबर क्या है हमारा? 3 है। 3 = उसके बाद एक अधिक है 7 और यहाँ पर दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। 7 3 × 21 एंड दूसरा 4 है, 7 से डिवाइड करना ही है, फिर 7 4 × 28। इतना हमारा हो गया। अब इन्हीं दोनों के बीच में रेशनल नंबर हमको प्राप्त होगा। शो द रेशनल नंबर्स क्या क्या होंगे? 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। इन्हीं के बीच में हमको जौन है 6 परिमेय संख्या निकालना है या 6 रेशनल नंबर हमको निकालना है। तो बीच का मतलब ना ही पहला लेंगे और ना ही लास्ट वाला लेंगे। इन्हीं के बीच में जो हमारे 6 नंबर हैं उनको लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। यही हमारे रेशनल नंबर हैं। तो इनको लिखने के लिए जौन है देयर फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 is equal to 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। इसको हमको सॉल्व करना है और ये दोनों नंबर फ्रैक्शन में है। जब फ्रैक्शन में है तो देखते हैं पहले दोनों का डिनोमिनेटर एक समान है कि नहीं। यदि एक समान नहीं होगा एलसीएम लेकर के दोनों को
एक समान करेंगे और यहाँ पर चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर एक समान है, एलसीएम नहीं लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही इसको भी सॉल्व हम करेंगे, n+1 के फार्मूले से इसको हम लगाएंगे। सबसे पहले पिछले वाले प्रश्न में भी हमने बताया था कि किन्हीं दो नंबरों के बीच में अनंत संख्याएं या इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसके लिए हम एक बार और फिर लिखेंगे, देयर आर इन फाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब इसको भी n+1 के फार्मूले से निकालेंगे। यहाँ पर 5 कहाँ है तो n+1 हो जाएगा। n कितना है 5 और +1 = 6 हो जाएगा हमारा। देन हमारा जो है पहला नंबर क्या है, पहला परिमेय संख्या हमारा है 3/5। 3/5 = 3/5 इंटू, अब यहाँ पर 6 है तो चूंकि ये रेशनल नंबर में है इसलिए फ्रैक्शन में है, इसलिए हम इसको ऊपर और नीचे 6/6 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ऊपर का जो ऊपर है न्यूमिनेटर में है एक साथ 3 6 18/5 6 30। इसी प्रकार जौन है दूसरा जो फ्रैक्शन में नंबर है हमारा 4/5 = 4/5 is 6/6। 4 6 24/5 6 30। ये हमारे नंबर हो गए। तो इन्हीं के बीच में इन नंबर हमको ज्ञात करने हैं जो 5 रेशनल नंबर है। क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं तो कोई भी आंसर हो सकता है, इनके बीच में आंसर हमारा आएगा। सो द रेशनल नंबर, शो द रेशनल नंबर्स 18/30 है तो हम लिख सकते हैं 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। क्योंकि बिटवीन में कहाँ है, बिटवीन मतलब बीच में, ना ही पहली संख्या लेंगे और ना ही लास्ट वाली लिखेंगे, उसके बीच की जितनी संख्याएं बची हैं वही संख्याएं हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 है, 5 जौन है पूछा गया है, इसलिए लिख देंगे देयर फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 = कितना हो जाए जो बचेगा हमारा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही हमारे 5 नंबर हैं जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको जो है छोटा भी हम कर सकते हैं। हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और चौथा और आखिरी है क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन योर आंसर। मतलब जो नंबर नीचे दिए गए हैं, स्टेटमेंट जो कथन है हमारा वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके साथ रीजन भी देना है। उसका पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कहने का अर्थ ये है एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होल संख्या होती है, मतलब पूर्ण संख्या होती है, ट्रू है। क्या है? ट्रू है हमारा। कैसे?
नेचुरल नंबर हमने बताया है जोन है 1 से प्रारंभ होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और होल नंबर कहाँ होता है, यदि नेचुरल नंबर में 0 हम लगा दें तो होल नंबर हो गया हो, तो इसका मतलब ये भी सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हमारा ये ट्रू हो गया। अब रीजन इसका हमको देना है, रीजन क्या होगा इसका, चूंकि द कनेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर होल नंबर, लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ होल नंबर हो गया, होल नंबर्स। ठीक, चूंकि ए ट्रू है हमारा, रीजन है द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स का कॉन्टेंस ऑल नेचुरल नंबर, कॉन्टेंस ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, हमारा ये पहला रीजन खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा हमारा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। कहने का मतलब प्रत्येक पूर्णांश जौन है एक पूर्ण संख्या होती है, नो, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। और रीजन इसका है हमारा, क्यों ये फॉल्स है उसका रीजन भी जान लीजिए। इंटीजर्स में बी निगेटिव, चूंकि इंटीजर्स निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर जो है 0 से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं इंटीजर्स में बी निगेटिव but whole numbers are positive। ठीक, इसी प्रकार अब हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा हमारा है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, फॉल्स। चूंकि रेशनल नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं लेकिन होल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, यही इसका रीजन होगा। रीजन है हमारा रेशनल नंबर may be fraction but whole number may not be। एग्जाम्पल के तहत हम इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी हम देख लें, ऐसे सबका भी जो ऊपर 2 हम बताए हैं उसका भी एग्जाम्पल के थ्रू देखा जा सकता है। ये हमारा 4/5 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट बी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर नहीं है चूंकि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसी प्रकार जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन से सब सॉल्व हो गए। यदि आप लोगों को जरूर करें। धन्यवाद।